शिवांग, मेरी वॉइस आ रही है बच्चे? यस सर, आ रही है। अभी 2-3 मिनट्स में स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस आ रही है ना? चिराग? यस सर। यस सर, आ रही है। ओके ओके बच्चे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस। सिट सिट सिट। क्लास में चले जाओगे? ये इसके साथ आ जाओ। जाओ जाओ, जहाँ भी सीट मिल रही है बैठो। एक तो बोरी, आप इधर आ जाओगे तो आपकी हाइट है ना, आप इधर आ जाओ। आओ मतलब, मैं अभी लास्ट में। यस मानवी, बोलो। सर मेरी 12:30 वाली क्लास सर हो रहेगा। डाल दूंगा अभी थोड़ी देर। ओके सर। पिंक बुकलेट सब निकाल लेना, और ऑनलाइन स्टूडेंट जो मैंने आपको मटेरियल सेंड किया था वो निकाल लेना। वो नहीं, अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको, पीछे एक वहाँ पे है, काम हाथ ले जाओ। मेरे पास है। ओ सॉरी। यहाँ पे ले लो, सब ले लो, या उधर आ जाओ। एक और सीट लाया।
अलग एक बार ये निकाल लो सब पिंक बुकलेट में। टॉपिक सीखना होगा हम पेयर में क्यों और बताऊंगा सब बताऊंगा। हाँ पेयर का मतलब दो है इसलिए। ओके क्या लिखा हुआ है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले इस टॉपिक को समझ लेते हैं कि ये है क्या टॉपिक। ठीक है, पेयर का मतलब टू, ठीक है, लेकिन एक जैसे ना। तो एग्जांपल ओके फायर एंड वाटर। मतलब हम पेयर कब बोलते हैं? पेयर ऑफ बना और कुछ सर पेयर ऑफ सिजर्स। कॉम्बिनेशन कैसे? ओके ठीक है, कोई बात नहीं। पेयर का मतलब टू, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। लीनियर का मतलब डिग्री 1, ठीक है, और इक्वेशंस का मतलब इक्वल टू, क्योंकि मैथ्स है। ठीक है, इक्वेशंस का मतलब कितना हो गया? ठीक है ना। और इन टू वेरिएबल्स का मतलब एक्स एंड वाई। एक बार और, पेयर का मतलब टू, लीनियर का मतलब डिग्री 1, इक्वेशंस का मतलब इक्वल टू का साइन, और इन टू वेरिएबल्स का मतलब एक्स एंड वाई। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, एन इक्वेशन which can be put in the form of ax plus by plus c equals to 0, sorry, plus c equals to 0 where abc are real numbers। ठीक है, अब चेंज कर लिया होगा, वहां से आराम से दिख जाएगा। आराम से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उधर की साइड में होगा। ठीक है, okay, so an equation which can be put in the form of where abc are real numbers, where abc are real numbers, and a and b are not both zero, both are not both zero, मतलब दोनों जीरो होने से उनमें से कोई एक हो उनमें से कोई एक हो सकता है। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मैंने लिख दिया 2x plus 3y equal to 5। क्या लिख दिया मैंने? 2x plus 3y equal to 5। तो a क्या है? तो a 2 है, b c क्या है? -5, क्योंकि राइट साइड में हमेशा 0 रहना चाहिए। तो हमने दोनों साइड से क्या सब्ट्रैक्ट किया? जस्ट टू एंश्योर कि राइट साइड में 0 ही है। सार्थक को डाउट तो नहीं आ रहा? स्क्रीन पे देखा ना, इससे पूछ रहा था। स्क्रीन पे देखो मुझे, हाँ आपसे देखो। हाँ, 2x plus 3y दोनों तरफ से क्या हटा दिया? 5, जस्ट टू एंश्योर कि राइट साइड में क्या रहे? 0। ठीक है, ओके। An equation which can be put in the form of ax plus by where a b c are real numbers and a square plus b square is called a linear equation in two variables। अब ना ये a square plus b square not equal to 0 कैसे आया, वो धीरे धीरे आगे समझेंगे। वो आएगा वेट एक मिनट, ठीक है। तो वो जीरो कैसे होगा दोनों का स्क्वायर? हाँ, दोनों का स्क्वायर 0 नहीं हो सकता। हाँ, एक मिनट उसको बिठा लो।
आ गया समझ यहाँ तक? एक पॉइंट्स पढ़ना। हाँ हाँ, कभी भी नहीं होगा, कभी देखो। ए और बी जीरो नहीं है तो ये स्क्वायर कैसे जीरो होगा? हाँ मैं कह रहा हूँ इस चीज को भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। अब इसी में से एक जीरो हो सकता है ना, हाँ मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब ए जैसे जीरो है पर डी का जीरो होना कंपल्सरी है, एक जीरो हो सकता है। अच्छा आया समझ में? देख फिर तो वो लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल हो जाएगा। बिल्कुल सही। हम ना पता है क्या, ax plus by plus c equal to 0 है। देखिए ये लिखा हुआ है। अब मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक है, तो ये क्या बन गई? वन वेरिएबल बन गई, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। वन चाहे वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल गई, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ओके पढ़ो आगे उसमें से दो पॉइंट्स। Excuse me, sir. थोड़ा सा नीचे आके जाओ। अच्छा सॉरी। ओके, तो इन इक्वेशन कैन बी Excuse पुट, me, sir. यस बच्चे। सर ये जो थर्ड पॉइंट है इसका कन्वर्स ट्रू हो सकता है? थर्ड पॉइंट का, Yes, sir. कि every point on a graph is a solution of linear the equation. line on a representing is the converse। Yes, sir. हाँ हाँ, ज्योमेट्री के लिए क्या करना है? ग्राफ बना के, अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। अब ये बात कितनी ट्रिकी वे में लिखी हुई है, इसको बुलाना अंदर जो बच्चा है। a square plus b square is not equal to करो, एक लाइन है, उसके ऊपर, वो मैंने अभी समझाया नहीं है आनुष, okay sir इसके ऊपर कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ना। तो मैं ये कह रहा हूं अगर मैंने इसका ग्राफ बनाया, अब पढ़ते हैं दोबारा। ज्योमेट्रिकली कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन होती है। ये आपको एक्टिविटी में मैंने बताया था, लीनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ax plus by plus c equal to 0 where a b c are रियल नंबर्स, ठीक है। तो वो कह रहे हैं ज्योमेट्रिकली अगर हम इसको बनाएंगे तो क्या आएगा, पढ़ना, एवरी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब होता है पॉइंट्स, वेरी नाइस। सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, पॉइंट्स। एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल वे में समझाता हूं, मान लो x plus y 3 है, तो इसमें a क्या है, 1। इससे कंपेयर करना, x का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट, लेकिन हमें राइट साइड में 0 चाहिए, तो हमने दोनों तरफ से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें c क्या मिल गया, c -3 क्यों है, नहीं c -3 कहां से आ गया, क्योंकि वो पॉजिटिव है ना, क्योंकि रियल नंबर हो सकते हैं तो। अच्छा ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस c है और हम -3 को ऐसे लिख सकते हैं, तो c क्या है, आगे समझ या नहीं आया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, और x, y of a linear equation in two variables corresponds to a point on line। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने लिखा था x plus y equal to 3, तो क्या 1, 1 इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि 1 plus 1 3 नहीं होता, मैंने इसमें x को 1 लिया, y को 1 लिया, तो 1 plus 1 3 नहीं होता, तो 1, 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा 1, 2 है, तो
सॉल्यूशन का मतलब समझना है कि ये इसमें फिट हो रहा है तो सॉल्यूशन है, ये इसमें फिट नहीं हो रहा तो सॉल्यूशन नहीं है। एक बार और, सर दोनों वैल्यूज फिट होनी चाहिए x और y। हाँ x और y की वैल्यू फिट होनी चाहिए, 3 आना चाहिए। लेकिन अगर हम ये वाला क्वेश्चन लें तो कोई अपनी तरफ से सॉल्यूशन बताना है इसका, कोई भी सॉल्यूशन, या मेरी बात नहीं समझ आ रही? 9,2 9,2 अब आप कैसे निकालोगे इसको? x को कोई भी नंबर रख दो। सर 0,5। ओके 3 कॉमा क्या बोला था? सर 0,5। 0,5। यस सर। 5,0 कहना चाह रहे हो? अच्छा है ना, 5,0। यस सर, यस सर। ओके क्योंकि 2 into 0 तो 0 हो गया, y की जगह रखा जब 0 और x की जगह 5 रख दिया तो ये हो गया 5 minus 2 into 0। कितना आ गया? आया समझ में? नहीं। अब 9,2 भी आ गया, मतलब इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं। अगर आप ध्यान से ऊपर वाली जो मैंने पर्पल से एक लाइन बनाई है उसके ऊपर कितने पॉइंट्स हैं? जितने पॉइंट्स उतने सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली पॉइंट्स तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्या है? अब ये क्या लिखा हुआ है? द जनरल फॉर्म, द जनरल फॉर्म, ठीक है दिख रहा है ना पीछे तक? द जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी पेयर वर्ड का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है? पेयर वर्ड का मतलब है कि दो होनी चाहिए, एक एरी एक एरी। तो एक्चुअली जब हमने पीछे पढ़ा तो वो था ax प्लस by इक्वल टू c। हमने जब ये पढ़ा था तो वो क्या था? लेकिन मैंने कहा है कि दो है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू क्या है? 0। तो यहाँ पे क्या है? पहली इक्वेशन में मैंने क्या लिख दिया? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और फिर क्या लिख दिया? दूसरी में जस्ट 1 2 इससे लगाए ताकि ये पता चल जाए कि दो होने चाहिए, ऐसी ऐसी दो, b2x प्लस सॉरी b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो क्यों बनाए? बिल्कुल सही बात। तो 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 को रीड याद है? किसी को रीड कर सकते हैं? लीनियर इक्वेशन इन एक ही थी, पेयर नहीं था। तो पेयर क्यों बना रहे हैं अब देखना आगे जाके। दोनों का सॉल्यूशन निकाल। हाँ लेकिन उस मतलब उसका क्वेश्चन है कि दो क्यों कर। अब हम पता क्या करेंगे, दो लाइंस को क्या करेंगे, सपोज दो लाइंस हैं उनको मिला के देखेंगे तो वो एक पॉइंट पे मीट होंगी या कभी पैरेलल होंगी या एक के ऊपर एक हो सकते, तो वो मैं आगे सिखाता हूँ अभी। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, पहले 4 पॉइंट्स दोबारा से पढ़ लो। इसकी है इसके साथ आप अपने पास नहीं बुक में करते रहो करते रहो। ध्यान दो। ऐसे सर पिंक बुकलेट यूज करो। आपके पास नहीं है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन सेम ही होंगे नहीं नहीं 9 से आसान है।
9 पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अगर किसी को डिफिकल्ट लगता है तो उससे तो काफी आसान है। सर अरे नहीं अभी थोड़ी देर के लगेगा बस 5-10 मिनट। हाँ सर वो a स्क्वायर प्लस वो समझ नहीं आ रहा है। हाँ वो मैंने अभी नहीं कराया, अभी मत लिखना उसको, अभी उसको छोड़ देना, थोड़ी देर के लिए इसको ब्रेक दिया हुआ है अभी। ओके सर। एक काम और होता है इसको छोड़ के उसको मुझे बात नहीं कर। हाँ a2 plus a square a1 square plus b1 square। हाँ ये मैंने मना कर दिया। सर ये वाले आपने नहीं अभी डिटेल नहीं कराया इसका। यहाँ पे ध्यान से सुन लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए। अच्छा इसको क्या कहते हैं हाथ से याद रख लो। ठीक है हाँ अगर मान लो केमिस्ट्री में ऐसे आप H2 लिख रहे हो तो उसके नीचे 2 क्या है, और जब हम ऐसे लिखते हैं उसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, लेकिन मैथ्स में इसको क्या बोलेंगे, पावर या स्क्वायर। ठीक है सब्सक्रिप्ट क्यों डालते हैं, बिल्कुल सही, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब्सक्रिप्ट डालने का वजह ये होती है जस्ट टू एक्सप्रेस, मतलब ये एक तरह का एक्सप्रेशन है ना, तो हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि a1 का मतलब है पहली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, पहली इक्वेशन के x का कोफिशिएंट। अभी आगे चलेंगे ना और बेटर होता जाएगा। सर अगर पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन का x कोएफिशिएंट अलग है हाँ तो सर अलग वेरिएबल तो यूज नहीं कर सकते ना। जैसे a यूज किया तो और भी यूज कर सकते। अच्छा क्योंकि डीईएफ यूज कर लो, वो तो एनसीईआरटी में अच्छा लगता है एबीसी से स्टार्ट करना। मतलब पहले वाला एबीसी हो सकता है, दूसरा वाला डीईएफ हो सकता है, मतलब वैल्यूज अलग ही है। वो 6-6 8-8 लेटर्स हो जाएंगे फिर वो ना, फिर मतलब अच्छा डी भी निकालना है ई भी निकालना है, वो कंफ्यूजन ब्रेन समझ नहीं पाता। जैसे ब्रेन को 50 के 7 ही कलर दिखते हैं पर होते मिलियंस हैं, वो फिर इतने सारे हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके गिवन 2 लाइंस इन अ प्लेन, प्लेन का मतलब यहां से क्या है, कार्टेशियन प्लेन। क्या है, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटीज कैन हैपन, यानी आगे जाके क्वेश्चन किस में आ जाएगा, तीन इक्वेशन क्या हाँ गुड, आगे जाके किसमें आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी में। नहीं आ रहा समझ, क्या आ रहा है, 3 पॉसिबिलिटीज है ना, समझ भी आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो ये सैंपल स्पेस हो गई। ठीक है तो मैंने बताया था चैप्टर 1 में चैप्टर 15 है, चैप्टर 15 में चैप्टर 14 है, 14 में 13 है, 13 में 8 है, 8 में 11 है, 11 में 7 है। ठीक है गिवन 2 लाइंस इन अ कार्टेशियन प्लेन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटीज कैन हैपन, या तो दोनों लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट, या फिर 2 लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट दैट इज दे आर पैरेलल, या फिर 2 लाइंस क्या करेंगी, कोइंसिडेंट्स, इत्तेफाक से एक के ऊपर एक ही आ गई। कोइंसिडेंस का मतलब होता है इत्तेफाक। ठीक है ना, तो पहला क्या दिखा रहा है, इंटरसेक्टिंग। ठीक है आ गया, तो इसको ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ओके ये इक्वल टू का साइन नहीं है, और ये कोइंसिडेंट एक के ऊपर एक, कोइंसिडेंटली कभी कभी हम बात करते हैं नॉर्मली इत्तेफाक से हम दोनों साथ मिल गए, ऐसे कुछ बात करते हैं इत्तेफाक से, कोइंसिडेंट। सर ये कोइंसिडेंट वाली है, इसके पॉइंट्स तो सेम ही होंगे। ठीक है अच्छा इनका आंसर क्या क्या हो गया, या तो इंटरसेक्टिंग या पैरेलल और कोइंसिडेंट। अभी थोड़ा सा बोरिंग चल रहा है ना, क्योंकि अभी क्वेश्चंस नहीं आए, तो कोई बात नहीं अभी धीरे धीरे आने वाले। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच हैज नो सॉल्यूशन, अगर कोई आंसर ही ना आए तो इनकंसिस्टेंट, क्या बोलेंगे उसको, इनकंसिस्टेंट, या फिर क्या बोलेंगे, पैरेलल। ठीक है अगर किसी का आंसर इक्वल सॉल्यूशन नहीं वो मैं अभी समझा दूंगा, बस आप अभी रीडिंग का टाइम चल रहा है, बस 5-10 मिनट और। A pair of linear equation in 2 variables
which has a solution. एक सिंगल पॉइंट No solution में क्या था? इंटरसेक्ट कर लेंगे ना एक सिंगल पॉइंट पे वही नहीं, no solution का क्या था? Parallel. और एक solution का Intersecting. और उसका दूसरा नाम क्या है? सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट. अगर a pair of linear equation has infinitely many distinct common points. देखो लैंग्वेज देखो क्या लिखी हुई है. A pair of linear equation which are equivalent has infinitely many distinct common solution. इतनी सारी इंग्लिश लिखी वोकैबुलरी में. सर बस मतलब तो यही है ना कितने भी डिस्टेंस तक सारे आंसर सेम है. इनफाइनाइटली मतलब बहुत सारे. डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट. डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है? डिफरेंट. और कॉमन सॉल्यूशन मतलब पॉइंट्स. पीछे पढ़ा था ना सॉल्यूशन का क्या होता है? पॉइंट. ऐसे पेयर को क्या कहते हैं? और उसका आंसर क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइंस. जो भी अभी 5-10 मिनट थ्योरी चल रही है उसको बस सुनते रहो. ठीक है. अब ये एक टेबल में सब कुछ बता दिया इन्होंने, तो ये बना लो. ये टेबल में सब कुछ बता दिया. ये पूरी टेबल ये यही है पूरे चैप्टर में. आ गया समझ? थ्योरी मैंने क्यों कराई? क्योंकि एमसीक्यू में आजकल थ्योरी भी पूछी जा रही है अगर होते हैं तो. अनन्या ये वो डोर क्लोज कर देना पीछे वाले रूम का. ये बना लो सब ऑनलाइन स्टूडेंट्स. Yes. अच्छा इतने वो बच्चे हैंड रेस कर दो जिनको मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं आती. अरे नहीं आती तो नहीं आती, क्या होगा उसमें? सिंपल पूछ रहा हूँ मैं. ऐसा कोई है जिसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता, डिवाइड करना नहीं आता, एडिशन करना नहीं आता, सब्ट्रैक्शन करना नहीं आता? कोई है? कुछ क्वेश्चन में नहीं आता. कोई बात नहीं, आप ऑनेस्ट रहो. क्या दिक्कत है उसमें? मैं 2 इयर्स बिल्कुल जीरो मान के चल रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ. क्योंकि मुझे कोविड की 4th वेव आने से पहले सारा कराना है इसलिए बताओ. नहीं होता कोई बात नहीं. हाँ सर किस वे में मतलब डिवाइड हो गया? आगे समझ. हाँ बच्चे आरुष कुछ कह रहे हो? सर किस वे में मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई? एक मिनट बच्चे मैं सुन नहीं पा रहा. प्रशांत एक मिनट. हाँ बच्चे दोबारा बोलना. सर किस वे में मतलब डिवाइड कुछ मल्टीप्लाई? भी मतलब मान लो आपको 2+3 करने में भी दिक्कत आती है. नो सर ऐसा तो नहीं. नहीं मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि जो मैं आगे कराने वाला हूँ फिर आएगी तो प्रॉब्लम आएगी ना, इसलिए पहले पूछ रहा हूँ. नो सर. ठीक है. सर मेरी थोड़ी बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है, मिड पे है हाँ कोई बात नहीं. कैलकुलेशन स्पीड. पर 2+3 5 स्पीड है ना. स्पीड ये सर स्पीड मतलब कि इतनी ज्यादा फास्ट स्पीड नहीं है कैलकुलेशंस की. ठीक है कोई बात. माइक ऑफ कर लेना मानवी. ओके. बना लिया सबने? देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है ना? अब इसको क्लियर करते हैं. ओके. हाँ बना रहे हो. अच्छा बना लो बना लो बना लो. ओवरलैपिंग क्या है? थोड़ा उसमें मैथ्स के वे में अच्छे वर्ड में लिख देते हैं. आप अपना ओवरलैपिंग भी बोल सकते हो. वैसे तो देखो चैप्टर हो चुका है. ठीक है अब इसके क्वेश्चंस करते हैं.
कुछ समझ नहीं आया ना, अभी सब समझ आना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, मैथ्स जनरली रीडिंग जो होती है वो बोरिंग ही होती है। मैथ्स में जनरली रीडिंग थोड़ी बोरिंग होती है कि यार बस सर कितना पढ़ाओगे, पहले सीधा क्वेश्चन से करा दो। लेकिन ना ब्रेन 2 साल थोड़ा कम काम करा है कोविड की वजह से सबका, ठीक है ना। मतलब मैं ये जो ऑब्जर्व किया मैंने पिछले साल भी 10th में, तो जब मैं उनको ऑनलाइन करा रहा था तो कई बार क्या होता था, सर ये a1/a2 में 1/2 लिख सकते हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते थे कि सर मैं इसको 1/2 लिख सकता हूँ। मैं क्या बोलूं इसको, सोचो मतलब वो कह रहा है कि सर a कट गया, तो मेरे को लगा मैंने कहा पता नहीं क्या बोलूं मैं इस बच्चे को, ठीक है कि सर a कट गया 1/2 आ गया, जबकि a1 क्या है, पूरा एक नंबर है, वो सोच रहा है कि a into 1 है, इसलिए मैंने स्पेशली बताया आपको वो क्या है, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। आप में से किसी को भी लग रहा था पक्का ना, मैं बता दो, ओके। तो a काट मत देना, b भी काट मत देना, क्योंकि 1/2 इक्वल टू 1/2 होता है, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है। सर ये क्वेश्चन वाइज को नो सॉल्यूशन का समझ में नहीं हाँ मैंने बोला ही कुछ, अभी तो मैंने इतना बोला है कि बस ये बना लो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स पक्का समझ आ रहा है ना, किसी का ये a काट तो नहीं दिया किसी ने? ठीक है, ओके। 2 + 3 5, ठीक है, ओके। मेरे ख्याल से समझ आ गया यहाँ तक, ओके बना लिया ना सबने, ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिख लो, मैं किसी और उस पे कराता हूँ, रुको। हाँ हाँ सब समझाऊंगा, अभी बीच में आ जाएगा, सॉरी, ओके। स्क्रीन दिख रही है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ग्रीन बोर्ड? यस सर। ठीक है, तो परमिशन है यहाँ पे बैठने। अच्छा, अभी जो आपने बना रखा है, ठीक है ना, थोड़ा सा उससे हटके भी बात करूंगा, पहले क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो प्रूव करते हैं कि x + y 5 होता है। नहीं नहीं वैसे पूछ रहा हूँ, x + y क्या होता है, इसको प्रूव करो। सर एक्स की कोई भी एक वैल्यू दे सकते हैं। नहीं नहीं, प्रूव करना है कि x + y 5 होता है। हाँ गुड, वेरी नाइस। देखो आपने अपनी तरफ से सही बोला कि सर अगर मैं 1,4 ले लूं तो हो जाएगा। जैसे आपने 1,4 लिया तो ऊपर का प्रूव वर्ड हटके क्या बन गया, ओके। प्रूव करो 2 + 3 5 होता है, तो आप क्या बोलोगे? सर 2 + 3 5 सर, 5 = 5, ऐसे वर्ड्स बोला जाता है, क्या बोलते हैं ऐसे ऐसी चीजों को जो प्रूव नहीं कर सकते, पता ही है। जो चीज होती ही है उसको प्रूव कैसे करें? नहीं आया समझ? अंडरस्टूड है जो, वेरी नाइस, ये अच्छा वर्ड दिया, जो अंडरस्टूड है उसको प्रूव क्या करने की जरूरत है? हाँ ऐसे भी बोल सकते, क्योंकि 2 + 3 5 ही होता है, उसमें प्रूव क्या करें, ठीक है। जनरल फैक्ट है, वेरी नाइस, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर निकलता है, तो उसको प्रूव कैसे करें? निकलता है, पक्का है, नेचुरल है। उस बात को तो प्रूव कर सकते कैसे? हैं, क्योंकि अगर आप केमिकल इक्वेशन वाइज देखो तो उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज ब्लू कलर शो करने के लिए बनाई गई हैं। अच्छा आप इसी में कह रहे हो? आती वो अच्छा नहीं, प्रूव मतलब, अच्छा कुछ और बोलता हूँ मैं। अब मैंने हमेशा में क्या लिखूंगा पूरे साल लीनियर इक्वेशंस में, ठीक है ना। अगर टर्म 1 नहीं होता इसलिए मैंने पूरा साल बोल दिया, टर्म 1 होता है तो हाफ, ठीक है ना, टर्म 1। फिर से टर्म 2 में तो हट जाएगा ये वाला चैप्टर, दोबारा से पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही वर्ड है, ठीक है, पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही वर्ड है, ना प्रूव है ना कुछ और है, सिंपली क्या है, सॉल्व। अब मैंने लिखा सॉल्व a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। दोबारा से क्या लिखा है मैंने, सॉल्व a1x plus b1y plus c1 equal to 0
एंड a2x plus b2y plus c2 equal to 0। अब एक सिंपल सा फैक्ट याद रखना है कि ABC रियल नंबर्स हैं, x एंड y वेरिएबल हैं। वेरिएबल का मतलब उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन ABC की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ABC की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ थोड़ा सा इधर हो जाओ, थोड़ा सा इधर हो जाओ, उसको ठीक दिख जाएगा। ठीक है, ओके एक बार और, ABC क्या है? रियल नंबर्स, और x और y क्या है? वेरिएबल्स। ठीक है, और 0 क्या है? कांस्टेंट। उसको लिखा नहीं है वो क्योंकि, ठीक है ना। ओके 0 एक होल नंबर भी है, आप कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, बट समझ आ गया। ठीक है, ओके अब ना थोड़ा सा डर लग सकता है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। अगर लगे कहीं पर कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बता देना, थोड़ा सा लग सकता है। ओके, सॉल्व का मतलब होता है x कॉमा y निकालना। दोबारा से, सॉल्व का मतलब क्या होता है? x कॉमा y निकालना, यानी पॉइंट निकालना। हाँ, लेकिन इसमें पॉइंट्स, हम इसको ग्राफ का ग्राफ नहीं बना सकते क्योंकि A1 इंग्लिश लिखी हुई है, मैथ्स नहीं लिखी हुई। 2 3 लिखा होता तो हम ग्राफ बना लेते। तो मैंने क्या किया, ठीक है, फिर बोल रहे हो थोड़ा डर लग सकता है, अगर लगे तो बता देना। मैंने क्या किया, A1 वाली पूरी इक्वेशन को, A1x plus B11 plus C1 को A2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? क्यों किया? अभी ऑटोमेटिकली खुद ही समझ आ जाएगा। दोबारा से, फर्स्ट इक्वेशन में पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? और सेकंड इक्वेशन को A1 से, सेकंड इक्वेशन को A1 से। ठीक है, तो A2 इंटू A1, A1 A2 या A2 A1, और 1 इंटू 2 नहीं करना, क्योंकि A1 इंटू A2 है, वो A1 एक ही चीज है। तो इसको वही ऑनलाइन वाली बात की A स्क्वायर 1 2 मत लिख देना, समझ गए मेरी बात को या नहीं? या फिर ऐसे मत लिख देना कुछ A स्क्वायर 2। अरे एलिमिनेशन मेथड नहीं। हाँ हाँ हाँ, ऐसे मत लिख देना A स्क्वायर 2, अजीब सा लग रहा है क्या लिखा हुआ है। मतलब बहुत बच्चे क्या करते हैं ऑनलाइन में A इंटू A स्क्वायर 1 इंटू 2 2, तो A स्क्वायर 2। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, ऑटोमेटिकली समझ आएगा। बस अभी देखते जाओ, थोड़ा सा डर लगेगा, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये डर नहीं लग रहा तो मतलब मैथ खराब हो गई। अभी कर रहा हूँ, ओके। अब इसके आगे क्या चल रहा है? x। आगे क्या होगा? B1 A2 लिखूं या A2 B1? अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली, क्योंकि लेटर्स की बात हो रही है ना, तो अल्फाबेट्स को थोड़ी रिस्पेक्ट दे दो। ऑल्दो 1 पहले आना चाहिए था 2 से, लेकिन अल्फाबेट्स का क्वेश्चन है तो अल्फाबेट्स को रिस्पेक्ट देनी है, तो क्या लिखूं? लेकिन जब सेम थे तो पहले मैंने नंबर को रिस्पेक्ट दे दी। समझ आ रहा है? नहीं, ठीक है, बाय। अब क्या करूं? वेरी नाइस, इक्वल टू, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को A1 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, तो A2 इंटू 0 0, ठीक है, अर्थ इंटू 0। हाँ, जब कुछ ना समझ में आए तो अपना नाम रख लो या किसी और चीज का नाम रख लो। ओके, नाउ यस, एनीवन? A1 यहां तक अपने पहले डाउट्स पूछ लो, अगर है बोलो। अच्छा, वो ऑटोमेटिकली समझ आने वाला है, जैसे ही मैं पूरा आंसर लिख दूंगा तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। बस अभी आप ये पूछना चाहते हो कि मल्टीप्लाई कैसे हुआ, डिवाइड कैसे हुआ, एडिशन कैसे हुई, सब्ट्रैक्शन कैसे हुई, तो वो पूछ रहे हो। A2 A1, अच्छा इसमें मैंने नंबर्स को रिस्पेक्ट दे दी क्योंकि लेटर सेम थे, और उसमें लेटर्स को रिस्पेक्ट दे दी क्योंकि नंबर 1 2 थे। हाँ, वो कोई इशू नहीं, 2 इंटू 3 3 इंटू 2 सेम ही रहता है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया।
क्या किया मैंने इन दोनों को? सब्ट्रैक्ट। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 - 3 का मतलब क्या होता है? आंसर नहीं, मतलब 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 अब तो आपने -3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 थोड़ी बोला, 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 बोला ना, तो 3 तो पॉजिटिव था ना। नहीं आया समझ? आपने बोला सबने क्या? 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5। ठीक है, तो आपने क्या बोला? 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 ना, तो 3 का साइन चेंज हो गया ना। 5 इज एडेड टू, तो मैंने क्या किया? मैंने बोला a1 a2x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a1 a2x, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। a1 a2x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a1 a2x, तो सेम हो गया। इसको क्या बोलेंगे सेकंड वाले को? a1 b2y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a2 b1y, लेकिन साइन तो चेंज हो गई होगा। नेक्स्ट a1 c2 is subtracted from a2 c1 and 0 is subtracted from 0। ओके, जो सेम सब्ट्रैक्शन होती है वो कैंसिल हो जाती है, जो डिफरेंट सब्ट्रैक्शन होती है वो एज इट इज कर सकते हैं हम। कैसे? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम a2 b1y माइनस येलो से लिखा था मैंने, ठीक है, फिर ऑरेंज से क्या लिखा था? a1 b2y a1 b2y, फिर आगे, फिर दोबारा ग्रीन से क्या लिखूं? a2 c1, वो प्लस का था इसलिए मैंने प्लस का साइन लिखा, माइनस क्या लिखूं? a1 c2, और इधर 0 में से 0 क्या? 0। यहां तो कोई डाउट? ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? जो मैं पिंक से बॉक्स बना रहा हूं, क्या कॉमन है? y। तो y कॉमन निकाला मैंने, और दोनों में से क्या लिखूं? कॉमन क्या आएगा? a2 b1, मतलब y कॉमन के बाद क्या बचेगा? माइनस क्या? a1 b2। ठीक है, अब हमने क्या किया? जो बाकी बचे हुए जो मैं टिक कर रहा हूं उनको मैं राइट साइड पे ले गया, तो उनके दोनों के क्या चेंज हो गए? तो जो a2 c1 था वो माइनस a2 c1 हो गया, और दूसरा वाला क्या हो गया? प्लस a1 c2। ठीक है, फाइनली मेरे पास आ गया y इक्वल टू a1 c2 माइनस a2 c1, प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में, डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था तो वो डिवाइड में चला गया, और क्या आ गया? a2 b1 माइनस a1 b2। नहीं है? मान लो मैंने लिखा yk इज इक्वल्स टू r, तो y की वैल्यू r बाय k, वो ही किया मैंने। क्या नहीं आया अभी भी? अभी मैं सब बताऊंगा, पहले आप अभी नोट नहीं करना। कोई नोट तो नहीं कर रहा था? नोट नहीं करना है वाला, ठीक है? तो ज्यादा डर लगता है लिखते हुए भी, इतना बड़ा कौन लिखेगा? अभी लग रहा होगा मैं नहीं लिख पा रहा इतना बड़ा। यहाँ तक समझ आया? अब सपोज करो, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, पता नहीं कितने बच्चे को मजा आने वाला है, आप सब मुझे बताना कि मजा आया कि नहीं। मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और एक लिखा मैंने 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। दो लीनियर इक्वेशंस दी मैंने,
ठीक है, मैंने क्या दी, 2 लीनियर इक्वेशंस दी मैंने। अब y की वैल्यू बता सकता है कोई? यस सर बता सर 2 या मैंने यहां से देख के बताना है बस। सर 2 A1C2 का मतलब क्या है, 2 into 7 ध्यान से देखना। सबसे पहले y की वैल्यू लिख दूं मैं, क्या आएगी, A1C2 माइनस A2C1 upon A2B1 A2B1, minus A1B2 हर बार यही आनी है पूरे चैप्टर में, हर बार y की वैल्यू यही आनी है। हाँ तो मैं तो आज ही खत्म है चैप्टर, बस आपके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, क्वेश्चन स्टार से थोड़े से ज्यादा है बस। तो A1C2 माइनस A2C1 अपॉन A2B1 माइनस A1B2। अब A1 क्या था, ओके, तो मैंने क्या किया, A1 की जगह क्या लिख दिया, 2, ओके, C2 की जगह 7 C2 क्या है, C2 7, वेरी नाइस। A2 क्या है, ओके ग्रेट, और ये 5, ओके ग्रेट, वेरी नाइस। A2 क्या है, 3, ओके ग्रेट। B1 क्या है, 3, ओके ग्रेट। तो A1 2 और 2 हाँ B2 माइनस 2 है बच्चे, B2 माइनस 2 है। यस सर ओके, तो इसमें y क्या आ गया, 14 माइनस 15 अपॉन 9 माइनस 4, ठीक है ना। तो -1 अपॉन 9 प्लस 4 यानी -1 अपॉन 13। समझ में आया? नहीं बेटा, रेसिप्रोकल नहीं कर सकते ना, उन्होंने मतलब बोला नहीं ऐसा। y की तो आई, अच्छा वो 1 अपॉन y की होगी। y की वैल्यू समझ आ गई? कौन सा वाला, ये वाला, देखो यहां से A1 कितना है, A1 x को छोड़ दो ना, x और y को छोड़ दो, तो A1 कितना है 2, B1 कितना है 3, C1 कितना है 5। A1 और प्लस के मतलब x और y और प्लस के साइन छोड़ दो, बस जो बच रहा है वो A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2 है, वो वहां पुट कर दो। हाँ ये तो है पूरा चैप्टर। अब इसकी ट्रिक बताए तो याद रखने की, अभी इसकी ट्रिक बताए तो ना याद रखने की। हाँ बोला, आप कुछ कह रहे थे? हाँ हाँ, और सर अगर हम C1 और C2 की तरह उससे नहीं कर सकते क्योंकि उसके आगे को वेरिएबल नहीं है भाई। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तो हमें बार-बार ही करना नहीं, बस वैल्यू याद रखनी है। पहले एक बात बताओ, आपको समझ आया पूरे चैप्टर में क्या करना है? हर क्वेश्चन में y की वैल्यू यही आनी है। तो आपके पास जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर्स पहले से ही होंगे, बस स्कूल में लिख आना थोड़ा अच्छा लगता है, बस की पूरा पेज भरते हैं, नंबर मिलते हैं, रेड टिक होते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है बस देखने में, रिपोर्ट कार्ड में अच्छा लगता है, नंबर आता है बस वो। लेकिन पूरे साल है यही कि y ये रहा। अब आप सब x खुद निकालना चाहते हो क्या, क्योंकि ना यही सेम है, इस बार आपको b1 और b2 से मल्टीप्लाई करना है और वो हट जाएगा। अब जो निकालना चाहते हैं वो निकाल लो, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत लगेगी आई नो, बट पूरे साल का काम खत्म हो जाएगा। मैं बोर्ड से कुछ इरेज नहीं कर रहा। क्या यस बच्चे, यस बोलो। तो क्या निकालना है? अब पता है क्या करो, जैसे मैंने पहले आरुष किससे मल्टीप्लाई किया था, A2 से। यस सर हाँ वो करके देखना पड़ेगा। A2 को किया था और A1 को किया था। यस सर इस बार B1 और B2 को कर दो। ओ सर पूरा करके दिखाना है आप पूरा मतलब प्रैक्टिस कर लो, 5-10 मिनट लगेंगे, कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं। एंड सर y की वैल्यू भी निकालनी है। हाँ इस बार आप पूरी जो ब्लू से मैंने लिखी थी ना इक्वेशन, पहले वो एज इट इज लिखो, और फिर फर्स्ट इक्वेशन को B2 से करो और सेकंड इक्वेशन को B1 से। ये वाला अलग से लिख दूं? मैं दोबारा से लिख रहा हूं, कोई बात नहीं।
a1x plus b1y plus c1 equal to 0 और a2x plus b2y plus c2 equal to 0। अब हमें पहली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है? b2 से और दूसरी इक्वेशन को b1 से। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रही है? हाँ हाँ अल्फाबेटिकली करेक्ट है। ठीक है या नहीं हो रहा? हो रहा है तो हाँ ओके। सेकंड a2b1x प्लस b1b2y ग्रेट आ भी गई बड़ा फास्ट हो तो पता है। ठीक है हाँ बच्चे सर मेरी भी आ गई। नहीं वो इस टाइम मेरी अल्फाबेट्स एबीसी पहले होते हैं ना ये पर एबीसी वो ये वाला कितना आ गया? ये रोगी वाली बात तो कितना आ गया? अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे माइनस करा, यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया और फिर ये तो कैंसिल ही हो गए। फिर ये कितना आ गया? x कॉमन लेके a1 b2 माइनस वैल्यू आ गई। ओके बच्चे ओके प्लस b2 c1 माइनस अच्छे से लिखना। हाँ अब मुझे x की वैल्यू बता दो एक बार। सर माइनस b2c1 प्लस b1c2 प्लस लिखना है हमेशा। b1c2 माइनस B2C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ओके a2 b1। अच्छा y की वैल्यू क्या आई थी जो हमने पीछे निकाली थी? अरे 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 वो तो किसी क्वेश्चन की थी ना। एक मिनट पहले नीचे वाला बोलना। नीचे a2 b1 था। ओके और इसमें a1 b2 पहले आया है। ओके और ऊपर क्या है? ओके ओके ये बार चेक करना ठीक है। नहीं वो भी ठीक करा रहा हूँ, वो भी ठीक करा रहा हूँ। अभी सब बता रहा हूँ, पहले आपने ये समझ लिया ना बस। ठीक है कर दो रेस, रेस कर दूं। ओके अब ना एबीसी को ना साइक्लिक वे में बोलना है। एबीसी सी के बाद दोबारा क्या आ रहा है? साइक्लिक बोला मैंने, साइक्लिक। एबीसी 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 बोलते जाओ तो आपको सी के बाद क्या लगेगा? सी के बाद क्या लगेगा? सी के बाद क्या लगेगा? मतलब अगर हम एबीसी 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 बोलते जाए तो हमें सी के बाद ए लगेगा। ठीक है ओके बहुत ध्यान से देखना जो बता रहा हूं। मैंने वो पूछा था माइनस प्लस की कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ना? किसने हैंड ही रेज किया था? एक दो बच्चों ने किया था बस। ठीक है माइनस प्लस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना? तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू याद रखने का तरीका बता रहा हूं। 12 21 अपॉन 12 21 माइनस माइनस ए बी बी सी अभी समझ आया कि नहीं आया?
ठीक है या नहीं आ रहा कुछ समझ में? नीचे से ऊपर जाते हाँ देख, अच्छे से देखा था ना मैंने कैसे किया, हैं। दोबारा से कर दूं। ओके दोबारा से 12 21 12 21 12 21 ठीक है। 1 2 2 1 भी बोल सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। फिर ए बी माइनस माइनस लगा दिया, फिर यहाँ हाँ हाँ ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। अब मैं चाहता हूँ y का आप बनाओ वहां से देख के। सर 12 21 21 सर मैं चाहता हूँ ऐसी लॉजिक बनाओ। 12 21 21 12 मैं कह रहा हूँ नीचे 12 21 दोबारा आना चाहिए, माइनस प्लस आप कह रहे हो, मेरा स्ट्रॉन्ग है सब कह रहे हो ना। तो सर स्टार्टिंग में बस माइनस आ जाएगा उसमें। माइनस माइनस मैं कह रहा हूँ माइनस सबका स्ट्रॉन्ग है, तो माइनस की पहले कर दो। पता नहीं कौन क्या बताएगा। माइनस ब्रैकेट तो माइनस a1 b2 माइनस a2 एनीवन ऑनलाइन? मैं चाहता हूँ 12 21 नीचे भी रहे। माइनस कॉमन सर सर 12 माइनस 21 21 माइनस 12 फिर 12 और 21 ही रहना चाहिए सर सर वैल्यूज 12 माइनस 21 अपॉन 21 माइनस 12 कह रहा हूँ नीचे भी 12 माइनस 21 रहना चाहिए। वैल्यूज अगर इधर उधर कर दें माइनस डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लो। किसको? अभी देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पता नहीं कैसा लगने वाला है आप सबको। ओके एक प्लस के अंदर कितने माइनस होते हैं? दो। तो मैंने यहाँ पे जो प्लस का साइन है उसमें दो माइनस के साइन लगाए, और एक माइनस के अंदर एक ही माइनस होता है। समझ में आ रहा है? पक्का? तो मैंने एक माइनस का साइन कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो क्या हुआ, माइनस का साइन जब मैंने कॉमन निकाला तो अंदर क्या आएगा, हाँ माइनस a2b1 प्लस a1b2। समझ में आ रहा है कि नहीं? माइनस मैंने क्या करा, नहीं आ रहा, अच्छा ठीक है, यानी माइनस प्लस प्रॉब्लम है ना इसका मतलब। जैसे मान लो 2 माइनस 3 है और एक ये जो प्लस है इसके अंदर दो माइनस के साइन है, तो मैंने एक माइनस का साइन कॉमन निकाला तो एक माइनस रह गया, लेकिन जब यहां से माइनस बाहर आया तो उसने प्लस छोड़ दिया। नहीं समझे? एक माइनस के अंदर, अच्छा मैं ऐसे बोल देता हूं कि एक माइनस का मतलब है माइनस और प्लस, और एक प्लस का मतलब है दो माइनस। अब ठीक है या नहीं? अभी बस 2 मिनट, अभी आपको सब समझ आ जाएगा। बस मैं कंक्लूड कर रहा हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ओके माइनस कॉमन निकालने में समझ आया या नहीं, पहले इतना बता दो। स्टार्टिंग में थोड़ी है ना, बस माइनस कॉमन निकाला, ठीक है। ऊपर से भी माइनस कॉमन निकालो, क्या आएगा? a2c1 आएगा पहले। अब अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले मैं वही लिखता हूँ, माइनस a1c2 प्लस a2c1। इज दैट क्लियर? अगर हम लोग ब्रैकेट बोलते तो प्लस में रहेगा लेकिन अंदर से माइनस ही रहता है। आप आराम से देखो पहले यहाँ तक। सर लेकिन ऊपर करना कैसे, ऊपर सब बताओ सर, बस आप देख के बताओ समझ आ रहा है कि नहीं, वो बताओ। 21 12 कर दो। 12 21 ही करूंगा अभी, ठीक है। ओके कोई डाउट तो नहीं आता, या है तो अभी भी पहले पूछ लो, क्योंकि इसके अंदर कंक्लूड कर रहा हूँ पूरा चैप्टर। हाँ नहीं आया, बस अभी 1 मिनट, पहले इसमें कुछ है, अभी मैं आ जाऊंगा 1 मिनट में आ जाऊंगा, ठीक है। अब माइनस माइनस, ठीक है। अच्छा मैंने क्या बोला था, एबीसी 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 एबीसी। अब आप सबको चेक करना है जो मैं लिखने वाला हूं, ठीक है, पिंक से लिख रहा हूं, y इक्वल टू 12 21 12 21 ए बी माइनस सी ए। देखो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम रहे, बी के बाद क्या आता है, सी के बाद वापस ए। सर आपने उस वाली इक्वेशन के बस रिवर्ट कर दिया। आप आराम से देखो, अगर नहीं समझ आया तो। सर आप
आराम से देख लो, आराम से, जब तक क्लियर नहीं होगा आगे नहीं बढ़ूंगा। एक बार और, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सब में सेम कर दिए, और न्यूमरेटर में यहाँ क्या आया था, x में bc आया था, b के बाद क्या आता है c, और a के c के बाद क्या आता है a। इधर भी चेक कर लो, b के बाद, सॉरी, b के बाद क्या आ रहा है c के बाद a। फाइनली इतना सब कुछ क्यों टाइम वेस्ट करें, याद कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या रहेगी हमेशा 12 21 12 21, आगे a b माइनस, और y की वैल्यू क्या रहेगी, नीचे तो सेम ही आएगा 12 21 12 21 a b, डिनोमिनेटर तो सेम है, b की जगह पूरे साल यही करते हैं। अब फॉर एग्जांपल करके देखते हैं कि हम, हाँ x की वैल्यू निकालने उसका एक क्वेश्चन लिखें, और हाँ अगर सब्जेक्टिव पेपर की नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक, अगर अभी सब्जेक्टिव पेपर की नोटिफिकेशन आ गई तो पूरा ही करेंगे। ये मैंने टर्म 1 के हिसाब से कराया है कि एमसीक्यू अगर होता है तो, अंडरस्टूड, ठीक है। अब मैं ओजस आपके पास आ रहा हूँ, सब बच्चों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स और वाई निकालने। अच्छा ठीक है, हो गया। हाँ A1 क्या है, B1 C1, पूरे चैप्टर में इसमें पुट करते जाओ, आंसर निकालते जाओ, पुट करते जाओ, आंसर निकालते जाओ। समझ में आया या नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डाउट? सर पहले हम आरएचएस में जीरो लाइन, आपको ये लिखना आ गया एक्स और वाई? यस सर। बस अब आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ आएगा सॉल्व, है ना, सॉल्व लिखा हुआ आएगा। यस सर। जब तक एमसीक्यू पैटर्न है, जब तक, तब तक आपको यही करना है। और आई नो स्कूल में आपके एलिमिनेशन मेथड हो गया होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन थोड़ी सी पेशेंस रखना, सीबीएसई के भी टर्म जो भी आने वाला होगा उसके अकॉर्डिंगली वो भी कराऊंगा, लेकिन मैंने आपको अभी ये कराया है कि आपको आंसर निकालने आ जाए। एक्स की वैल्यू वो फिर प्लस माइनस स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो अपना हैंड रेज करेगा, 1 आ रहा है, ठीक है। अगर x और y आपके 1 आ रहे हैं तो आपका प्लस माइनस स्ट्रॉन्ग है, x 1 आ गया, y भी चेक करो, x 1 आ रहा है बच्चे। सर आरएचएस में पहले जीरो लाना होगा ना? हाँ आरएचएस में पहले 0 करो, बिल्कुल सही, पहले इसको दोनों तरफ से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -5, यस ग्रेट। y भी 1 आ गया, ठीक है, बस हो गया, पूरे साल ये करना। वो जो कह रहा हूं, उसकी थोड़ी पेशेंस अभी इसलिए बोल दिया, अभी पेशेंस रखिए उसके लिए। अगर सब्जेक्टिव होगा तो कराऊंगा, सब्जेक्टिव होगा अगर पेपर तो पक्का कराऊंगा, लेकिन अभी इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है। हाँ आपको करा दूंगा मैं, अभी तो लेट है ना, थोड़ी सी 25 के आसपास है ना, वो चैप्टर तो आज ही खत्म हो गया। वही है, इसके बाद बस आ गया ना समझ में या नहीं आया? जो पहले बोरिंग लग रहा था ठीक लग रहा है, पक्का क्लियर? आंसर आ गए 1 1? आप सही बता रहे हैं, लीनियर इक्वेशन ज्यादा इजी है या पॉलिनॉमियल, जिसमें दोनों बैच अटेंड कर रहे हैं आज? ये मुश्किल लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। वो इसलिए तो नहीं हो रहा कि प्लस माइनस वीक है। अच्छा मैं करके दिखा रहा हूँ एक बार, कोई बात नहीं। सबसे पहले पता है क्या किया करो, बेस्ट वे बता रहा हूँ, सबसे पहले आप ना A1 निकाल लिया करो। A1 क्या आ रहा है 2, B1 क्या आ रहा है
3, C1 क्या आ रहा है -5, A2 क्या आ रहा है 3, B1 B2 क्या है -2 और C2 क्या है -1। अब आपको पहले x निकालना है ना, आपको x निकालना है ना सबसे पहले। तो आपने क्या किया, x इक्वल टू क्या करना है B1 C2, B1 और C2 को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू -1 है ना, माइनस आगे क्या लिखूं B2 देख लो -2 इंटू क्या B1 C2 -1 सॉरी C1 -5 अपॉन A1 B2 कितना है A1 B2, तो यानी 2 इंटू B2 -2 माइनस A2 3 इंटू 3, यही है ना। ओके, तो 3 इंटू -1 3, माइनस का साइन एज इट इज, -2 इंटू -5 +10, तो 10 ही रह गया अपॉन -4 -9, तो ये आ गया -13 अपॉन -13, माइनस माइनस कट गए, सबको पता है ना माइनस माइनस क्यों कटते हैं, मतलब पता है ना सबको कि माइनस एक्चुअली ये -1 इंटू 13 और ये -1 इंटू 13 है, तो इसलिए कट गए, पता था ना या नहीं। तो 13 अपॉन 13 1, पक्का आ गया समझ। अब क्या निकालेंगे हम y, तो y के लिए मैंने क्या किया, मुझे चाहिए था C1 A2, तो पहले हाँ डिनोमिनेटर, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। y तो पहले से ही, डिनोमिनेटर तो पहले से ही है, वो चेंज ही मत करो, बस आप न्यूमरेटर सॉल्व कर दो, वो तो बिल्कुल सेम है। तो C1 A2 कितना हो गया -5 इंटू 3 माइनस -1 इंटू 2, तो -5 इंटू 3 -15, और माइनस के बाद क्या है -2, और माइनस 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 2 हो गए तो कितना हो गया प्लस, तो -15 प्लस 2 अपॉन -13, -15 प्लस 2 -13 अपॉन -13, फिर उसके बाद -1 इंटू 13 अपॉन -1 इंटू 13, आगे समझ, उल्टा कौन सा बच्चा, आंसर आ रहा है लेकिन कंफ्यूज तो नहीं हो गए। तो आपको ये पक्का पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, मतलब ऐसे बोल रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, कि जो जिसके आंसर मतलब 1 और 1 आ जाए सिंपल से देख लेंगे। हाँ वही कर रहा हूँ। अब हम क्वेश्चन करते हैं थोड़े लेवल का, px प्लस qx, सॉरी px प्लस qy इक्वल टू p प्लस q, ओके, एंड qx माइनस py इक्वल टू सॉरी q माइनस p, क्या लिखा मैंने, px प्लस qy इक्वल टू, हाँ उसी मेथड से करना है, px प्लस qy क्या है p प्लस q, और qx माइनस py क्या है q माइनस p। सॉरी सर x और y की वैल्यू, हाँ, सबसे पहले मुझे इस पूरी इक्वेशन को उसमें लिखना है, तो px प्लस qy माइनस p माइनस q इक्वल टू 0, और आप ये भी लिख सकते हो p प्लस q को नेगेटिव में कर दिया उधर, जैसे 5 को नेगेटिव में कर रहे थे, और दूसरे वाले में क्या आएगा बच्ची, qx माइनस py है ना, हाँ वही है जो आप बोल रहे हो, मैंने बस अलग वे में लिखा है, जब आप माइनस को अंदर लेके जाओगे तो -2 प्लस p बन जाएगा ना, यही कह रहे हो ना। हाँ अब आराम से आप सॉल्व करो,
चैप्टर समझ आ गया है नहीं, पहले ये बताओ। सर सी को हम क्या लेंगे, माइनस? माइनस ब्रैकेट में p प्लस क्यू। ओके सर। तो फिर तो B1 भी क्यों हो गया और A2 भी क्यों हो गया? हाँ कोई नहीं बताओ सिर्फ माइनस ब्रैकेट में p प्लस क्यू। जैसे -5 पूरा लिया था, 5 की जगह p प्लस क्यू लिखा हुआ है बस। पहले बच्चे देखो, फिर बोल रहा हूँ, पहले A1 A2 सब निकाल के रख लो। डायरेक्ट पुट करोगे ना तो ब्रेन का यूज ज्यादा हो जाता है और फिर माइटोकॉन्ड्रिया परेशान करता है बहुत ज्यादा। मेरी बातें समझ में आती है। एनर्जी लेवल कम हो जाता है ना एकदम से, ब्रेन सारी यूज कर लेता है एनर्जी। फिर बाकी जो हाथ वाले माइटोकॉन्ड्रिया वो स्लो चलने लग जाते हैं। सी है वो सीधा पे लिख देते ना। बी होती है ना। हाँ हाँ पे आगे समझ। हाँ मुझे 2 कहाँ से ले आए? B1 को 2y क्यों ले लिया? एक मिनट A1 इसमें p है ना सबका? यस सर। A1 को px क्यों लिया? x तो वेरिएबल है। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड ध्यान से। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। A1 की जगह p लिखा हुआ है, B1 की जगह q लिखा हुआ है। सर हम C1 क्या लेंगे? C1 हम लेंगे माइनस ब्रैकेट p प्लस q। हाँ अर्नब आपने मुझे पहले ना A1 A2 वगैरह भी लिख दो, ये तो सही है। पहले A1 p है और ये सब भी लिख लो। देखना देखो, एक तो माइनस के वाला है और एक माइनस अलग से भी लगाना, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, डबल ब्रैकेट। हाँ मैं करके दिखा रहा हूँ, आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अच्छा चलो, एक्स की वैल्यू 0 आ रही है। x की वैल्यू क्या आ रही है? 0। नहीं, अगर जिसका भी x और y 1 1 आ रहा है वो ठीक कर रहा है। हाँ इस बार वही क्वेश्चन डिफरेंट वे से कराया। y1 आ गया, ठीक है। अरे ऐसे नहीं आता है, शाम 10th में ऐसे नहीं आता, बोलने में सब जगह आ जाता है। हाँ एक मिनट, आपने q into माइनस q नहीं चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पहले आप अपनी पहले एक बार अपना कर लो, 5 मिनट में दे रहा हूँ, उसके बाद मैं सॉल्व करवा। पहले आराम से 2 मिनट 5 मिनट ले लो। आई नो Excuse me, sir. कि 2 मार्कर है, कोई बात नहीं। अभी 4 मार्कर नहीं करा सर, सी पूरा लेना है माइनस ब्रैकेट में p प्लस। Excuse me, sir. आप चेक करें। हाँ सही है, हाँ सही है। Sir, 1 आ रहा है ना x पर y. x y 1 आ गया। Yes. ओके चिराग, मुझे भेज दो एक बार जो आपने करा है। Yes, sir. जैसे अभी पर C2 है, तो C2 के बाद बेटा y कहाँ से आ गया यहाँ पे? A1 तो p है ना, x को क्यों देख रहे हो? x तो x ही है। तो B हो गए। एक मिनट क्या सोचा? तो X का वेरिएबल है। हाँ x को छोड़ना है ना आपको। ये समझ आ गया, ये आ गया। चलिए यार, बस अब इनको प्लेस करना है। तो C2 के बाहर माइनस X को Q प्लस B करके लिख लो। हाँ क्या लिख रहे हो आप? Q प्लस
माइनस इसके साथ जाएगा तो माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस दो माइनस हो गए, दो पी माइनस हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट वन आ गया। ये वाला साइन ये क्या था? आपका ना एक गड़बड़ हो रही है, नीचे क्या है? एक गड़बड़ हो रही है एक बार। P1 क्या है? अच्छा आपने ना ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस है, अब आ गया। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं करा रहा हूँ। आ गया बना गया। कॉन्फिडेंस कैसा आया था? एकदम से ब्लड लेवल तो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ये क्या हो रहा है? कहाँ चल रहा है ये? अरे मैं तो सीधा कह रहा हूँ वैल्यू डालनी है। ये तो मैं फोन नहीं कर सकता, क्या करा है? अच्छा अभी ना एक माइनस, ये माइनस नहीं है, ये नहीं B2C बनेगा वो, और ये C अच्छा एक मिनट बच्चे ने देखिए ये तो सही है। माइनस माइनस तो ये आ गया माइनस प्लस है, ये प्लस है और नीचे नीचे वाले भागे पर A1 B2 तो माइनस प्लस है, A1 B2 था नीचे माइनस B स्क्वायर और माइनस उसमें माइनस आ जाएगा, उसका आगे माइनस भी है। मैं करके दिखाता हूँ, एक मिनट करके दिखा रहा हूँ, एक सेकंड बस एक सेकंड। देखो सब ना कंफ्यूज हो जाए इसलिए मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले A1 बताओ, P ओके। कभी कभी मैं P ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ओके ओके A2 सॉरी B1 सॉरी Q और C1 माइनस P प्लस P और माइनस P माइनस आपकी मर्जी, दोनों में से जो भी यूज किया हो आपने। अब मैं ले रहा हूं A2 कितना आ गया Q और B2 माइनस P और C2 माइनस Q माइनस P और माइनस Q प्लस P, यही है ना? आता आ गया क्या स्क्वायर? हाँ भी कर रहा हूँ, पहले यहाँ तक देख के बताओ कोई डाउट? अब x की वैल्यू क्या थी? B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, यही थी ना? आपको सिर्फ वैल्यू प्लेस करनी है और कुछ नहीं करना। B1 की जगह क्या रखूं? Q, C2 की जगह C2 की जगह माइनस Q प्लस P इसको रीअरेंज करके और सिंपल बना लो, ठीक है? एक बार करने का तरीका सीख लो पहले, फिर ये वाला जो माइनस है मैं ऑरेंज से कर रहा हूँ, इसको एज इट इज लिख रहा हूँ, ठीक है? B2 की जगह क्या लिखूं? तो मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और फिर साथ में क्या लिखूं? C1 की जगह माइनस P माइनस Q और डिनोमिनेटर में एक मिनट, A1 की जगह P इंटू माइनस P, फिर दोबारा वही ऑरेंज से माइनस का साइन, फिर आगे A2 की जगह Q और B1 की जगह Q। यहाँ तक कोई डाउट? पहले यहाँ पे डाउट पूछो पहले, ठीक है? अब
अब अपनी अपनी गलतियां देखना शुरू करना। तो x की वैल्यू आ गई पी क्यू, क्योंकि p को पहले रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, माइनस क्यू स्क्वायर, फिर माइनस ऑरेंज का साइन बाहर है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम। तो कितना आ गया माइनस p इंटू माइनस p, माइनस p इंटू माइनस क्यू, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, माइनस पी स्क्वायर माइनस ठीक है। अब ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। अब इस माइनस ने प्लस को क्या कर दिया, माइनस, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। और डिनोमिनेटर में क्या है, ठीक है। अब मैंने क्या कट कर दिया, सभी कट हो गए। सो कितना आ गया, ठीक है। हाँ, अब मैंने क्या किया, ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो x की वैल्यू आ गई, माइनस कॉमन निकाल के क्या आ गई, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और नीचे भी माइनस का साइन कॉमन निकाल के आप काट सकते हो, मैं सबके लिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन भी है। अब ये माइनस माइनस तो कट सकते हैं क्योंकि ये -1 है, और क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लिखूंगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 1। अभी होमवर्क में दूंगा, अभी नहीं हो पाएगा बच्चे, बहुत टाइम चाहिए, थके हुआ आपका है। अब y की वैल्यू कैसे करेंगे, अब ये सोचो आगे जाके जब a की जगह साइन थीटा आएगा, b की जगह कॉस थीटा आएगा, c की जगह tan थीटा आएगा, 8 सब मैं कह रहा हूँ चैप्टर 1 में चैप्टर 8 है, 8 में 1 है, 2 में 13 है, 13 में 7 है। मैं अब स्टार्टिंग में इसने मैंने एक चीज बोल दी थी, जो भी टाइम को किल कर रहा है मोबाइल में उसके 40 में से 0, 0.5, 1 ऐसे आएंगे, ये इन्हीं में लगता है सब लग जाएगा, ट्रिपल हो जाएगी। एक क्वेश्चन भी है उसका, अगर कोई करना चाहता हो तो मैं लास्ट में दे दूंगा, कोई घर में करना चाहता हो, ठीक है ना। x sin थीटा प्लस y cos थीटा इक्वल टू sin थीटा प्लस cos थीटा। हाँ अभी करके बताते, टाइम किल मत करना अपना, फिर बोल रहा हूँ, ओके। अच्छा y की वैल्यू करें, चलो अब y की वैल्यू करते हैं। सो y की वैल्यू थी क्या, c1a2 माइनस c2a1। सबको ये थोड़ा एहसास हो गया कि जल्दी से कर ले, नहीं तो ऑनलाइन मुश्किल है। ऑनलाइन में नहीं तो 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन हो पाता है, क्योंकि उस समय साथ में मोबाइल होता है, उसमें पबजी होती है, सामने नेटफ्लिक्स होता है, इधर कोई लैपटॉप, उधर से मम्मी खाना ला रही है, उधर से ये हो रहा है, उधर से छोटा भाई बोल रहा है भैया 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 कैसे, क्या क्या होता है, समझ रहे हो। तो अभी आपके पास टाइम है, जितना यूटिलाइज कर लोगे उतना बेटर है, आगे जाके फिर ऑनलाइन हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, जैसे जो केस बन रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा मैनेज कर लो, ठीक है ना। वही बिल्कुल ही मतलब मान रहे खत्म हो गया सब कुछ, ओके। अभी टाइम है ये वाला अप्रैल का, मैं तो यही बोलूंगा आपसे, जो मैंने देखा है पिछले साल 10th को, थोड़ा सा अभी पेन्स ले लो, और फिर जून तक अगर कुछ ऐसा होता है तो ऑनलाइन में आराम आराम से क्वेश्चंस करते रहो बस। सर कितने मार्कर का ये, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का दे देता हूं मैं, वो मेरे पास थोड़ा सा रह गया बनना बस। हाँ क्या चारुष, सर कितने मार्कर का ये मत पूछो बच्चे, फिर सब डिसहार्टेंड हो जाते हैं एकदम से जब मैं 2 बोलता हूँ। ये साल, ये पिछले 2 साल से एमसीक्यू में आ रहा है, एमसीक्यू में आ रहा है, क्योंकि दिख रहा है कि अगर इक्वेशंस आप ध्यान से देखो तो उसमें दिख रहा है कि x और y 1 है, चेक करो, वो ट्रिक में है, ट्रिक में है। जैसे ये इक्वेशन थी ना, इसमें दिख रहा है कि x और y 1 है क्योंकि p प्लस q भी आ रहा है। हाँ
नहीं आया समझ या नहीं आया? और जो दूसरी मैंने एक क्वेश्चन दी थी वो क्या थी? इसमें भी 1 रखना, फिर वही q माइनस पी आ गया। बताओ ऐसे हो जाता है एकदम। अभी कहाँ आएगा क्वेश्चन? ये तो इसलिए करवा देते हैं, सब जगह ये वाला इसलिए रहता है कि चलो ठीक है, थोड़ा सा आप अपने आप को सोच लो कि हाँ पे लेवल पे आना शुरू हो गए। ठीक है, क्वेश्चन आएगा क्या? किसी को करना हो तो वैसे नोट कर लो। हाँ आंसर 1 ही है, आंसर 1 ही है। ठीक है, लेकिन सॉल्व करके लाएगा जो, या रात को 12 बजे तक मुझे कोई भेज सकता हो तो ये है क्वेश्चन। जिसने ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस नहीं कर रखी है उनके लिए नहीं है, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस कर रखी है उनके लिए ये क्वेश्चन है। सर इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आप क्या कह रहे हो आरुष? सर इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लगा सकते हैं अगर लगता है। हाँ, आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे जब आप वो करोगे, डायरेक्टली a1 b2 माइनस a1 a2 c1 वगैरह करोगे ना ऑटोमेटिकली। हाँ आप समझ गए 10th क्या है। हाँ समझने सर लगे। हम वेरिएबल लेट भी तो कर सकते हैं कि जैसे साइन थीटा को हमने a1 रख दिया। साइन थीटा को आप a1 ले लो, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुट तो फिर भी करना ही पड़ेगा। यस हाँ इसको ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल सही बोला आपने। वैसे तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी आप थोड़ा इजी वे आउट के लिए कर सकते हो। अभी ये करना मत, क्वेश्चन लिख लो। ऐसे क्वेश्चन तो पता नहीं स्टार से भी जाना है। इसका ऐसे आ गया तो करना है कोई डैश बन जाएगा। हाँ सब है, वो भी है क्वेश्चन, सेक थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा। अभी पिछले साल बहुत सारे आए थे मेरे क्वेश्चन, इवन पता है वो भी है क्लास में, ये भी क्वेश्चन है अभी। सर इस क्वेश्चन में मतलब कितना टाइम देना होता है वैसे? 1 मिनट, बस 1 मिनट आरुष। अब ये क्या बन गई? जिसने पॉलिनोमियल्स की क्लास अटेंड करी थी, आइडेंटिटी बन गई। क्वाड्रेट इसके जीरोस निकालेंगे। हाँ वो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके जीरोस निकालेंगे। हाँ मतलब अरे अभी समझ तो आ गया ना, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी, साइन थीटा को x मान के चल लो, हो जाएगी। अभी तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग बहुत है करना चाहते हो तो, लेकिन आपको एक बात समझनी है कि अभी टाइम को किल नहीं करना। सर इस वाले में पहले a1 sin थीटा होगा या x होगा? नहीं x x ही रहेगा, a1 sin थीटा होगा। जिसका हो जाए ना वो वाला क्वेश्चन जो मैंने दिया, और आपको मुझे व्हाट्सएप कर देना पर्सनल पे, ठीक है? वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर कोई कर लेता है तो। उसके sin थीटा x है थीटा x हो गया ऐसे। नहीं sin थीटा को a1 मानना है बस, मतलब ट्रिको क्वेश्चन है, उसमें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा एक जगह पे। तो आइडेंटिटी भी लगानी है। हाँ तो सर एंड में तो समझ गए, ऊपर a1 ही है और नीचे तो बनाएंगे। अच्छा अब इसका तो बता दो, अब तो शांत समझ आ गया या नहीं आया अभी भी? पक्का? ओके, c1 की जगह क्या लिखूं? माइनस q माइनस p, माइनस इनटू। एक सेकंड बचे, दोबारा बोलना आरुष। c1 की जगह सर माइनस q प्लस p माइनस q, ओके। a2 की जगह q माइनस c2 की जगह p माइनस q, और a1 की जगह p, और नीचे का डिनोमिनेटर तो सबका सेम ही था, वो क्या आया था? माइनस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर एज इट इज, तो सॉल्व करना ही नहीं। अब ये कितना आ गया आगे? माइनस पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस pq। और नीचे क्या आ गया? माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या हो गया? ये कट गए, फिर दोबारा वही बिल्कुल सेम स्टेप, एग्जैक्टली वही आ गया। तो इसके बाद तो यही करना है, इसका भी। हाँ बच्चा आरुष बोलो। सर जैसे अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्टली वन टिक नहीं कर सकते? डायरेक्टली वन टिक नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं, पर वो इतने क्लेवर हैं बोर्ड्स ये जो मतलब पेपर सेट करते हैं कि वो क्वेश्चन ऐसे देंगे ही नहीं। फिर बोल रहा हूँ ना, सबको पता चल गया अब तो कि x1 है y1 है।
ऐसे क्वेश्चन भी दे सकते हैं जिसका प्रोडक्ट बहुत नहीं है। क्वेश्चन कैसे आएंगे सुन लो अच्छे से। अगर एमसीक्यू पेपर होता है तो चारों ऑप्शन आंसर लगेंगे आपको। सर इसका -1 भी हो सकता पूरा 100 रुपये टाइम से हाँ लेकिन 40 बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं। इनफाइनाइट 40 आए। कौन सा साइन थीटा वाले क्वेश्चन की कौन सा? वो मैंने शायद रद्द कर दिया। आप कौन सा पूछ रहे हो? छोटे वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने डाउनलोड का देखा था स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो बहुत ही अब मैं आपको कुछ काम बताया था जिसके भी स्कूल में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ रहे हैं। ये वाली टेबल जो मैंने बनवाई थी, ठीक है ना, एक तो ये याद करनी है अच्छे से। प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ कुछ, बता रहा हूँ। ये वाले क्वेश्चन है जिसको भी प्रैक्टिस करने, जिसका स्कूल में मतलब चल रहा है लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 30 मार्क कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 30 सर आपकी स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 30 जो मैंने आपको असाइनमेंट भेज रखा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रियल नंबर पॉलिनोमियल से लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 30। उसका एक क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, बाकी 3 जो है वो करने हैं और आंसर वही आने चाहिए जो वहां पे दे रखे हैं। सर क्वेश्चन नंबर 30 इसका पेयर ऑफ लीनियर 30 क्या कह रहे हो आरुष? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो क्वेश्चन नंबर 30। हाँ उसमें है, मैं रीसेंड कर देता हूँ। ओके सर। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर।